नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 2.1 द क्लॉथ्स लाइन का क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले टेक्स्ट बुक देखिएगा। ये देखिए टेक्स्ट बुक में ये आपका पोएम है द क्लॉथ्स लाइन, और मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि ये पोएम मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में जा करके। ठीक है, तो पॉइंटर्स में सबसे पहला क्वेश्चन है रीड द पोएम अलाउड, रिसाइट एनी स्टैंजा ऑफ योर चॉइस फ्रॉम मेमोरी। देखो स्टूडेंट्स, अभी आपको क्या करना है, ये जो पोएम है इसे आपको रीड करना है, तो ये तो आप खुद से कर ही सकते हो ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द पोएम। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को बताने हैं। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर मतलब आंसर देना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ए है व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, यानी ये पोएम में क्या डिस्क्राइब किया गया है। तो इसका आंसर देखिएगा यहाँ पे, द फ्लटरिंग एंड डांसिंग क्लॉथ्स ऑन द क्लॉथ लाइन एंड पर्टिकुलरली द पोएट्स हैंकरचीफ आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। है ना, ये पोएम में क्या बताया गया है, क्लॉथ्स कैसे नाचते हैं, जब उनको क्लॉथ लाइन के ऊपर डाला जाता है तो कैसे वो झूमते रहते हैं, और स्पेशली यहाँ पे हैंकरचीफ की बात की जा रही है इस पोएम में। राइट, नेक्स्ट है बी, वॉट आर द क्लॉथ्स कंपेयर टू, गिव 2 एग्जाम्पल्स, यानी जो आपके क्लॉथ्स हैं वो किसके साथ कंपेयर किए गए हैं, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स तो आप लिखिए ही। तो देखिए द क्लॉथ्स आर कंपेयर टू किसके किसके साथ कंपेयर किया गया था, तो रेस्टिव हॉर्सेस के साथ और फेरी टेल विचेस के साथ। है ना, रेस्टिव हॉर्सेस कैसे रहते हैं, वो मतलब मचलते ही रहते हैं, बेचैन से रहते हैं, और फेरी टेल की जो विचेस होती है, जो चुड़ैलें होती हैं, वो कैसी पागलों के जैसा नाचती है ना, जंगल के जैसा, तो वो। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पे, वैसे ब्रैकेट में ये भी लिख दिया फ्लटरिंग क्रिएचर्स और बर्ड्स, इनसे भी थोड़ा कंपेयर किया गया था ना, तो लेकिन 2 ही लिखना था, तो 2 ठीक है, इनफ है, बट फिर भी इधर ब्रैकेट में लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू रेस्टिव हॉर्सेस डू। अभी जो रेस्टिव हॉर्सेस है वो क्या करते हैं, तो द रेस्टिव हॉर्सेस कैपर एंड प्रेंस। ओके, और डी है व्हाट डू फेरी टेल विचेस डू। अभी जो फेरी टेल विचेस होती है, जो चुड़ैलें होती है, वो क्या करती हैं, तो डांस करती है ना पागलों के जैसा। देखो यहाँ पे फेरी टेल विचेस डांस वाइल्डली। ई है यहाँ पे व्हाट डिड वन ऑफ द फ्लटरिंग क्रिएचर्स डू। अभी फ्लटरिंग क्रिएचर्स के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, तो आंसर देखिएगा वन ऑफ द फ्लटरिंग क्रिएचर्स डांस्ड वाइल्डली, स्ट्रगल्ड एंड फ्रीड हरसेल्फ एंड देन फ्ल्यू ऑफ। ओके, एफ है यहाँ पे व्हाट कुड हैव हैपेंड टू द वन हु फ्लेव अवे, हु वॉज शी। मतलब वो जो दूर चली गई थी उड़ करके, उसके साथ क्या हुआ होगा, मतलब क्या हुआ, एंड हु वॉज शी, वो कौन थी। तो इसका आंसर देखिएगा द वन हु फ्लेव अवे कुड हैव फॉलन इन अ डिच समवेयर और ड्राउन इन द सी। या तो वो किसी गड्ढे में गिर गई होगी, या फिर कभी सी में जाकर के डूब गई होगी। शी वॉज द पोएट्स हैंकरचीफ, और वो कौन था, मतलब वो जो उड़ करके गई थी वो कौन थी, तो शी वॉज द पोएट्स हैंकरचीफ, यानी पोएट का वो हैंकरचीफ था। राइट, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, फॉर्म ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी सुनिए बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आपको रीड करना है, मतलब डिस्कस करना है ग्रुप्स बना करके। तो सबसे पहले आप डिस्कस करिए एंड देन राइट आंसर। ओके, तो ए क्वेश्चन है, मतलब पहला क्वेश्चन, वाई आर द क्लॉथ्स कंपेयर टू लिविंग थिंग्स। अभी बताइए ये जो क्लॉथ्स है इनको क्यों कंपेयर किया गया लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक है, क्यों कंपेयर किया गया, तो इसका आंसर देखिएगा, द क्लॉथ्स डांस मूव हिटर एंड थिटर, फ्लटर शिवर एंड स्केप, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एक्सेट्रा। ओके, तो ये इसका आंसर है ना। वो कैसा, ह्यूमन बींग के जैसा ही बिहेव करते हैं ना, ह्यूमन बींग नहीं सॉरी, मतलब लिविंग थिंग्स के जैसा, इसीलिए इनको उनके साथ कंपेयर किया गया। जैसे घोड़ा कैसे, रेस्टिव हॉर्सेस कैसे रहते हैं, उसी प्रकार से ये क्लॉथ्स भी रहते हैं। फ्लटरिंग क्रिएचर्स से इनको कंपेयर किया गया। समझ में आया आपको, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पे बी, द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम टेक प्लेस एट अ सर्टन प्लेस ऑफ द ईयर अंडर स्पेसिफिक वेदर कंडीशन। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं टेक्स्ट बुक में। ये देखिए एट अ सर्टन प्लेस, अच्छा हाँ सही है, मुझे लगा था क्वेश्चन गलत है पर सही है। द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम
टेक प्लेस एट अ सर्टन प्लेस at a certain period of the year under specific weather conditions. Describe the place, the time and the weather conditions. Do it yourself. सुनिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन तो आपको खुद से करना है, पर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, सुनिएगा। ये जो इवेंट्स यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं इस पोएम में, तो वो किसी पर्टिकुलर प्लेस के होंगे, मतलब किसी न किसी सर्टन प्लेस के होंगे, राइट। और सर्टन पीरियड ऑफ द ईयर अंडर स्पेसिफिक वेदर कंडीशन, मतलब वेदर भी वैसा होगा। तो वो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, द टाइम एंड द वेदर कंडीशंस, ओके, आपको मतलब डिस्क्राइब करना है, ठीक है। डिस्क्राइब द प्लेस, द टाइम एंड वेदर कंडीशन, यानी आपको प्लेस डिस्क्राइब करना है, टाइम और वेदर कंडीशन, ओके। तो ये आप लोग प्लीज़ खुद से करना, इसका आंसर मैंने नहीं दिया है, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, व्हेन वी से दैट टू और मोर वर्ड्स राइम वी मीन दैट दे एंड विद द सेम साउंड और सिलेबल। फॉर एग्जाम्पल रिंग सिंग। राइमिंग वर्ड्स आर ऑफन यूज्ड इन वर्ड्स एट द एंड ऑफ द लाइन्स। लिस्ट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। नोट द वर्ड्स बिहाइंड एंड विंड। Behind and wind. They have similar spellings, that is they look at the same but they are pronounced differently, that is they do not sound the same. This is known as I rhyme. Separate the examples of I rhyme from the following list. अच्छा स्टूडेंट्स, अभी ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम राइमिंग वर्ड्स की बात करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे ना हम लोग आई राइम की बात करेंगे। आई राइम मतलब क्या होता है, आपको देखने में तो वो राइमिंग वर्ड्स लगते हैं, लेकिन जब आप उनको प्रोनाउंस करते हो ना तो अलग अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिहाइंड, देखो बिहाइंड और विंड, लास्ट में क्या आया IND, और यहाँ पे भी IND, मतलब देखने में तो हमको लग रहा है कि ये दोनों क्या राइमिंग वर्ड्स है, लेकिन जब हम इनको प्रोनाउंस कर रहे हैं, आप बोलिए बिहाइंड फिर विंड बोलिए, कितना डिफरेंस है, राइट। तो ऐसे जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आई राइम कहते हैं। आई राइम मतलब देखने में तो सेम है, देखने में राइमिंग वर्ड्स लगेंगे, लेकिन जब आप उनको प्रोनाउंस करने जाओगे तो वहाँ पे वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से आपको आई राइम जो है ना, आई राइम्स, इनको सेपरेट करना है। तो क्राई ट्राई, क्या ये आई राइम है? नहीं भाई, क्राई ट्राई सेम ही तो है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, ये दोनों हैं। स्ट्रॉन्गर लॉन्गर, इसको भी अलग मत करना। अभी इसको ध्यान से देखो, लाफ्टर एंड डॉटर, देखो प्रोनाउंस कर रहे सेम हो रहा है, स्पेलिंग तो सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। इसको हम क्या बोलते हैं, लाफ्टर, और इसको क्या कहते हैं, डॉटर। सोचिए कितना डिफरेंस है। तो ये एक हो जाएगा आई राइम। फिर नोन और ग्रोन, ये नहीं होगा। नन और शोन, यस नन और शोन होगा। देखो हमने अलग मतलब प्रोनाउंस किया तो कितना अलग हुआ, राइट। उसी प्रकार से बीट और फिट, नहीं ये नहीं आएगा। शट और पुट आ जाएगा, देखने में है राइम लेकिन बोलने में अलग है। फिर वॉन और डन, वॉन और डन आएगा, वॉन डन, नहीं ये भी नहीं आएगा। फिर इम्प्लाई और सिंपली, यस देखने में तो मतलब सेम है बट ऐसा कुछ भी नहीं है, जब हम बोल रहे हैं तो ये अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर, आप प्लीज़ इसको देखिए, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम इन विच 2 और मोर वर्ड्स आर ज्वाइंट विथ एंड। आपको क्या करना है इस पोएम में, मतलब ये जो पोएम है आपको वो फ्रेजेस को लिस्ट करना है, उनकी लिस्ट बनानी है जो यहाँ पे मतलब यूज़ किए गए हैं। जैसे कि उनको जोड़ने के लिए ना एंड का यूज़ किया गया है, जैसे कि हितर एंड तीथर, टू एंड फ्रो, देखो बीच में एंड आ रहा है। फिर कैपर एंड प्रैंस, शिवर एंड स्कीप, पिक्स एंड क्लॉथ्स लाइन, फ्लिपिंग एंड फ्लैपिंग एंड फ्लॉपिंग, ओके। तो इनको जोड़ने के लिए एंड का यूज़ किया गया, इसलिए हमने इनको यहाँ पे लिख दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्म ग्रुप्स एंड डिस्कस व्हाट मस्ट हैव हैपेंड टू द हैंकरचीफ, राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। अभी आपको क्या करना है बच्चों, ग्रुप्स फॉर्म करने हैं, ठीक है, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बनाइए और फिर आप डिस्कस करो कि वो हैंकरचीफ के साथ क्या हुआ होगा। जैसे हमने पोएट ने बोला था कि वो हैंकरचीफ उड़ के चली गई थी, है ना, क्लॉथ लाइन में थी लेकिन वो उड़ करके चली गई थी। अब शायद वो गहरे गड्ढे में गिरी होगी, पानी में डूबी होगी, हमको नहीं पता है। तो ऐसे ही आपको स्टोरी बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, हैंकरचीफ में हैव गॉट ब्यूरिड इन अ डिच, मतलब वो या तो खाई में चले गए और may have been found by a poor boy or may have drowned in the sea or may have been taken by a bird for its nest etc.
मतलब या तो किसी बच्चे को मिली होगी, पानी में डूब गई होगी, या फिर किसी बर्ड्स ने लिया होगा। ओके, तो ये से सारी स्टोरी आप बना सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके। अगला क्वेश्चन है वॉश योर हैंकरचीफ क्लीन, हैंग इट विथ अ पेग टू ड्राई इन द विंड, वॉच हाउ इट फ्लटर्स। अच्छा सुनिएगा, अभी आपको क्या करना है, आपको अपनी हैंकरचीफ लेनी है, उसको धो करके डालना है सूखने के लिए। फिर आप देखो कि वो कैसे डांस करती है, मतलब कैसे झूमती है, कैसे वो फ्लटरिंग होती है। ओके, तो ये डू इट योरसेल्फ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग कंपेरिजन्स। अभी टेक्स्ट बुक खोल करके आप देखो, यहाँ पे कुछ कंपेरिजन्स दिए गए हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है। तो ये जो अंडरलाइन है ना, ये नहीं लिखा हुआ था, वो हमने लिखा है। जैसे कि एज वाइट एज स्नो, यहाँ पे क्या आएगा, स्नो, बर्फ़ कितना वाइट होता है ना, तो उसी से इसका कंपेयर किया गया। फिर एज ग्रीन एज ग्रास, ग्रास कितना ग्रीन होता है। एज रेड एज अ चेरी, एज ब्लू एज द स्काई, एज ब्लैक एज कोल, एज ब्राइट एज अ स्टार। ओके, अभी इसमें ए है, इसी में का क्वेश्चन है ए। रिवराइट दिस कंपेरिजन्स यूजिंग द कंपेरेटिव डिग्री। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो कंपेरिजन्स है ना, इनको लिखना है, लेकिन किसके साथ कंपेयर करके, मतलब कंपेरेटिव डिग्री में लिखना है। ये तो पॉजिटिव डिग्री था, ये कौन सा था जिसमें देखो एज आया ना, एज आया, ये होता है पॉजिटिव डिग्री। जिसमें देन आता है उसको क्या कहते हैं, कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है पहला वाला वाइटर देन स्नो, फिर दूसरा ग्रीनर देन ग्रास, रेडर देन अ चेरी, ब्लूअर देन द स्काई, ब्लैकर देन द कोल, ब्राइटर देन अ स्टार। अगला क्वेश्चन है यानी कि बी, फाइंड सुटेबल ऑब्जेक्ट्स फॉर ईच कंपेरिजन। अभी आपको क्या करना है, ये कंपेरिजन के लिए ना सुटेबल वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे यहाँ पे तो लिखा हुआ है, मतलब जैसे कि अभी स्नो से किसी का कंपेयर करना है तो कौन से वर्ड्स होने चाहिए। देखिए आप लिखा है फेदर्स वाइटर देन स्नो। ओके, उसी प्रकार से एमरल्स ग्रीनर देन ग्रास। एमरल्ड क्या होता है बच्चों, ये तो आप नाम शायद से पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन होता है, मतलब जिसकी अंगूठियाँ वगैरह बनाई जाती है, एकदम हरा हरा होता है ग्रास के जैसा, तो वही। लिप्स रेडर देन अ चेरी, फिर वाटर ब्लूअर देन द स्काई, हेयर ब्लैकर देन द कोल, आईज ब्राइटर देन अ स्टार। ओके, तो ये इसका आंसर है, आप एक बार देखो इसको। तो यहाँ पर ना हमने ये जो आपका लेसन था क्लॉज लाइन, इसके क्वेश्चन आंसर फिनिश्ड कर लिए हैं, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।